तर मैथ्स 1 चा पहिला लेक्चर झाला, अभी हमें करना है मैथ्स 2 का पहला लेक्चर। तो मैं प्रवीण नंदड़े आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन चैनल पर जिसका नाम है वेदांतु महाराष्ट्र 9th and 10th। तो देख लो बच्चों, हमने मैथ्स 1 का पहला चैप्टर कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब मैथ्स 2 का पहला पढ़ेंगे, फिर मैथ्स 1 का दूसरा, मैथ्स 2 का दूसरा, ऐसे करके सब चैप्टर खत्म करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 5 क्वेश्चन है, इसमें से 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं और वही 2 क्वेश्चन आपको हर बार 2 मार्क्स देके जाएंगे। तो कौन से 2 क्वेश्चन है, कैसे है, बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस सेट के साथ समझाता हूँ। समझ लो, पहले चैप्टर का नाम है हमारा सिमिलैरिटी और इस नाम का हमारे इस प्रैक्टिस सेट से मतलब 5.1 से कोई लेना देना नहीं है। तो समझो, नाम है ही नहीं, ये प्रैक्टिस सेट अलग से पढ़ना है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या करना है, सिर्फ ट्रायंगल का एरिया समझना है। मुझे बता दो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जल्दी से कोई तो भी फॉर्मूला फेंक के मारो। मैं रुक रहा हूं 2 मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल डालो कि कोई भी ट्रायंगल रहा तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला है हेरोन्स फॉर्मूला, जो अभी यूज नहीं करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है हमारा बेसिक, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी बेस इंटू हाइट क्या होता है, तो बेस मतलब कोई भी ऐसी चीज और हाइट मतलब इस चीज को परपेंडिकुलर चीज जो होगी वो हो गई हाइट। अगर चीज ऐसी है तो ये अगर बेस पकड़ते हो तुम लोग तो इसको परपेंडिकुलर चीज जो होगी उसे क्या कहेंगे, हाइट। परपेंडिकुलर समझते हो ना, 90 डिग्री में। अगर बेस हम ऐसे लेते हैं ऐसे, तो इसको परपेंडिकुलर चीज जो होगी उसे क्या होगी, हाइट। तो बेस वही होता है जिसको परपेंडिकुलर चीज अवेलेबल होती है, उसे हम हाइट लेंगे। एक बेस एक हाइट, वो लिया कि खत्म। अभी इसमें क्या करना है, हमें 2 ट्रायंगल का एरिया लेना है। 2 ट्रायंगल का मतलब, जब जो यहाँ पे एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का भी एरिया निकालना है और उसके साथ साथ दूसरा किसका लेना है, पीक्यूआर का, और दोनों का रेशो लेना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, तो हमने क्या किया जल्दी से बता दो। तो हमने क्या किया, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल के एरिया का रेशो लिया। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो समझो देखो, 1/2 इंटू ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट। तो ऊपर वाले ट्रायंगल के बेस इंटू हाइट को मैं B1H1 कहता हूँ, और नीचे भी 1/2 इंटू नीचे वाले ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट, तो इसको B2 इंटू H2 कहेंगे। तो देखो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, तो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। बस इतना ही करना है आपको। पहले ट्रायंगल का बेस हाइट लेना है डिवाइडेड बाय दूसरे ट्रायंगल का बेस हाइट लेना है, खत्म क्वेश्चन। इतना ही, बाकी चीजें याद करो ही मत। इतना ही करना है, बाकी चीजें याद करो मत। अब समझो, अगर दोनों ट्रायंगल का बेस अगर सेम रहा तो दोनों बेस कट जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ हाइट बचेगा। अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम रही तो हाइट कट जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ बेस बचेगा। अगर दोनों ट्रायंगल की बेस और हाइट सेम है, बेस भी सेम है हाइट भी सेम है, तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1। 1 मतलब इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा, अपना अपना आप सिंपल सेम हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, समझ गए, सिंपल रहेगा। तो ये पढ़ेंगे तब इजीली समझ जाओगे। तो इसके साथ हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं और सिंपल सिंपल ट्राई करते हैं। देखो, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। तो लेते हैं फॉर फर्स्ट ट्रायंगल। फॉर फर्स्ट ट्रायंगल, जो पहला ट्रायंगल है उसके लिए हमें पता चल चुका है अभी अभी कि उसका बेस जो है B1 जो है उसे क्या लेंगे 9, और हाइट जो है H1 वो कितना है, वो उसका 5। फॉर सेकंड ट्रायंगल, देखो उसका सेकंड ट्रायंगल भी दिया होगा। सेकंड ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के लिए बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, मतलब उसको B2 लेता हूं, ये 10 है, एंड हाइट इज 6, S2 इज 6। तो बोलो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो रेशियो ऑफ एरिया क्या होता है, RATIO, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स कहते हैं, 2 ट्रायंगल्स, TRIANGLE। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सर बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। बस B1H1 करना है, B2 H2 करना है। अब वैल्यू बोलो B1H1 कितनी है, तो B1H1 9 इंटू 5, तो 9 इंटू 5 अपॉन B2 H2 कितना है 10 इंटू 6, तो 10 इंटू 6। बोलो क्या आएगा, जल्दी से बोल दो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 5 1 5, 5 2 10, 3 2 6, 3 3 9। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 4, आंसर रेडी है। बस इतना लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और यही क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। कैसा लगा बोलो जल्दी से, अच्छा लगा हो तो जल्दी से रेड हार्ट डाल दो कमेंट में, यस सर समझ गए सर, इतना बेसिक है। हाँ बेटा, इतना ही बेसिक है। और इसके आगे वाले क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है। बस इसमें क्या होगा, एक तो बेस सेम सेम रहेगा या हाइट सेम सेम रहेगी। इसमें देखो क्या किया है उसने, हमें 2 वैल्यूज दे के रखी है और 2 ये रेशो पूछा है। तो जब भी रेशो पूछेंगे ना, हम वही करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम वो पहला वाला ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया नहीं लेंगे, सिर्फ ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABC में जल्दी से बेस निकालो, क्या है बेस यानी B1 क्या है, और हाइट निकालो, HEIGHT हाइट यानी H1 क्या है। जल्दी से देखो बेस और हाइट क्या है, मैं कलर दिखा के दिखा देता हूं कि वो ट्रायंगल कौन सा है। तो ये है हमारा वो वाला ट्रायंगल, एक ऊपर वाला। तो जल्दी से ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस बताओ,
कौन बताएगा बेस कितना है? तो सर जहां से हाइट अवेलेबल है उसे ही बेस लेते हैं, तो इसको बेस लेंगे हम, इसको बेस लेंगे ताकि इसके यहां से हाइट अवेलेबल है, तो ए बी बेस और हाइट क्या है उसकी BC। डन 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 डन। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरे ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे यहां से। तो दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है? दूसरा ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल ADB। इसमें जल्दी से मुझे बता दो बेस यानी B2 कितना है और हाइट HEIGST हाइट यानी H2 कितनी है? जल्दी से बेस और हाइट बताओ, बेस और हाइट बताओ। तो हम बेस किसे लेंगे सर? इसी को बेस लेते हैं AB को। क्यों? क्योंकि यहां से हाइट अवेलेबल है। देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है हाइट अवेलेबल है, तो हाइट अवेलेबल है तो हम ले सकते हैं, तो AB को ही बेस लेंगे। और हाइट नीचे क्या आ जाएगी? BD विल बी द हाइट। ये होगा कि आपकी H2 और ये हो जाएगी आपकी H1, क्योंकि ये B1 है और यही क्या है? B2 है। तो रेशियो आप बोलो, जो चीज चाहिए उसको लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? B1 इंटू H1, नीचे क्या आएगा? जल्दी से बोलो, B2 इंटू H2। जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो, क्या आएगी? तो AB अपॉन BC, तो ये आएगा AB इंटू BC, बेस इंटू हाइट। इसमें क्या आएगा? AB इंटू BD। जल्दी से बोलो कौन घर पे जाएगा? कौन घर पे जाने के लिए रेडी है? कौन घर पे जाने के लिए रेडी है? तो सर AB जाने के लिए रेडी है, तो बचा क्या हमारा? BC अपॉन BD। तो BC अपॉन BD की तो वैल्यू दे के रखी है। BC हमारा 4 है, सॉरी हर जगह BD लिया क्या हमने गलती से? ओ सॉरी, यहाँ AD चाहिए बिकॉज AD इज द हाइट, तो यहाँ भी AD आएगा और यहाँ भी बचेगा, क्या बचेगा? AD ही बचेगा। सॉरी हो जाता है कभी कभी। चलो जल्दी से बोलो BC और AD कितना है? तो BC है हमारा 4, AD है 8, तो 4 अपॉन 8 मतलब आंसर कितना आया? बस हो गया काम। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो ये 2-3 मार्क का क्वेश्चन है। देखो क्या है, तो बेस हाइट निकालनी थी, ये जो कट होता है वो कट करना था और आगे निकल जाना था। देखो इसमें भी वैसी चीजें वही करेंगे, वही चीजें आएगी। तो इसमें देखो पहली तो चीज आपको दी है RQ, ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है, 3 मार्क के लिए आएगा। फिर आएगा PS, तो RQ देखो पहले तो कौन सा है? RQ ये वाला है RQ। उसके बाद चाहिए आपको PS कौन सा है? PS कौन सा है? PS ये है PS, ये तो हमारी हाइट है PS, तो ये PS कितना है हमारा? ये 6 है। RQ कितना है? RQ भी 6 है। उसके बाद समझ लो PR कितना है? PR कितना है? तो PR ये P2R, ये P2R कितना है? 12 है, तो ये पूरा का पूरा 12 है। और उसके बाद पूछा है QT, तो आपको क्या पूछा है? QT, तो QT निकालना है। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा डरावना लग सकता है आपको, थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं, पर मैं आपको समझा दूंगा, आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया। कैसे? सुनो 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 सुनो, एक चीज समझो। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक ही ट्रायंगल लेंगे। बोलो इसमें ट्रायंगल कौन सा लिख सकते हैं? सर PQR ट्रायंगल ले लें। तो हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल PQR में सिर्फ कौन सा ट्रायंगल इमेजिन करो? PQR इमेजिन करो, बाकी चीजें भूल जाओ। मैं बता दूं कैसे करो। इस PQR में हम बेस क्या रख सकते हैं? बोलो बेस क्या रख सकते हैं? बोलो बेस क्या रख सकते हैं? बोलो। तो बेस हम QR रख सकते हैं, चलेगा? QR या फिर RQ बोलेंगे उसे, RQ रख सकते हैं। हाँ सर रख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 6 रख सकते हैं। तो अगर ये बेस रखा तो हाइट क्या होगी? तो HEIGST हाइट क्या होगी? सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे हाइट क्या होगी? तो ये है हमारा पूरा बेस, कहीं भी दूर जान दो हाइट। यहां से परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन सर ये है, तो ये हो गई हमारी हाइट। क्या होगी हमारी? हाइट। तो PS हो जाएगी हमारी हाइट। PS क्या हो जाएगी? हाइट। तो PS कितना है? 6 बन गया। अभी लेंगे दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा? वही ट्रायंगल लेंगे लेकिन नाम बदल के, वही PQR, वही ट्रायंगल बट बेस बदल लेंगे। बेस बदल लेंगे, उसको B2 कहेंगे। अभी बेस ये नहीं लेंगे, हम इसको बेस लेंगे, इसको, इस चीज को बेस लेंगे, चलेगा? तो PR बनेगा हमारा बेस, विच इज इक्वल टू कितना दिया है हमें? PR 12 दिया है। और हम हाइट क्या लेंगे? बोलो जल्दी से, हाइट क्या आएगी? सारे बच्चे बोल दो जल्दी से, हाइट क्या आएगी? हाइट क्या आएगी? हाइट क्या आएगी? तो बेस से परपेंडिकुलर चीज जो होगी वो होगी आपकी हाइट। तो बेस से परपेंडिकुलर चीज क्या है? तो QT है, वही तो हमें पूछा है कि QT कौन सा है, और ये हमें फाइंड करना है। अब दोनों का रेशियो लेते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, पहला कौन सा था? PRQ या फिर PQR लिखा है हमने, तो PQR अपॉन वही ट्रायंगल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 बन गया फॉर्मूला। अब देखो ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम सेम है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इक्वल टू, यहाँ पे चीजें पुट करो जल्दी से। B1 H1 क्या है? 6 अपॉन 6, तो 6 इंटू 6 अपॉन B2 H2 पुट करो जल्दी जल्दी से, 12 अपॉन QT।
क्योंकि ये 12 है, दूसरा QT है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करने से पहले नाम भी पुट कर सकते हो लगे तो, कि RQPS, एक स्टेप बढ़ जाएगी, RQ इंटू PS डिवाइडेड बाय इसका क्या आएगा, PR अपॉन QT, PR इंटू QT। अब इसके बाद वैल्यू पुट करने लगे तो कि 1 इक्वल टू 6 इंटू 6 अपॉन PR इंटू QT, 12 इंटू QT। तो हमें QT की वैल्यू चाहिए, तो QT की वैल्यू कैसे मिलेगी, QT को इधर भेज दो तो QT आ जाएगा ऊपर, तो QT नीचे से चला आएगा ऊपर, और जो चीजें बची है उसको काटो, जल्दी से काटो, सारे बच्चे एक साथ काटने में एक्सपर्ट बन जाओ, कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 बन गया। चलो QT तो इधर आ चुका है, तो इधर क्या क्या बचा सर, इधर 1 बचा, इधर 2 बचा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बचा कौन, तो 3 1 जा 3 ऊपर बचा, नीचे तो 1 ही बचा है, कुछ नीचे बचने को जरूरत ही नहीं है, तो हम लिखेंगे सीधा सीधा 3, आंसर खत्म। चलो बन गया कि नहीं, बोलो कितना आया QT आपका 3, तो ये आया आपका 3, समझ गए जल्दी से। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते ही रहेंगे एग्जाम में, एक दो नहीं आएंगे, बहुत सारे आएंगे, और ये क्वेश्चन समझने वाला है क्योंकि बड़ा वाला है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये तो फालतू ही क्वेश्चन है, बस तुम लोग को ये चीजें समझनी है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। अब देखो इसमें अगर तुम लोग एक चीज समझोगे, समझ लो, पहला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो, और ये ट्रायंगल देखो, इसमें 2 डॉट दिए हैं, 2 डॉट का मतलब क्या होता है, रेशो ही होता है, तो हमें रेशो ही लेना है। तो समझ लो कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC देखो, इन ट्रायंगल ABC देखो, कौन सा है ट्रायंगल ABC, हम इसको ना पहले तो डार्क कर लेंगे, ABC, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC। चलो इसमें बेस और हाइट कौन सी ले, तो बेस हम ले सकते हैं BAC, बेस इक्वल टू क्या ले सकते हैं, B1 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, BC। सर हाइट कौन सी ले, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हाइट के नाम पे ना आप H1 का ये ले लो, AP ले लो, लेकिन बेटा मेरे को बता ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ऐसा किसी ने बताया क्या यहाँ पे डायग्राम में, नहीं, तो ये कहीं तो भी मेंशन होना चाहिए। तो ऊपर है क्या मेंशन, देखो हाँ सर यहाँ पे मेंशन है कि AP परपेंडिकुलर BC, AP परपेंडिकुलर BC, तो हाइट ले सकते हो, तुम हाइट ले सकते हो, H1 इक्वल टू क्या ले सकते हो, AP ले सकते हो, ले लिया। अभी दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, BCD, तो इन ट्रायंगल BCD में जल्दी से बोलो बेस क्या आएगा, बेस माने B2 और हाइट माने HEIGHT, हाइट माने H2, जल्दी से बोलो बेस BCD। अब इसको रेड कलर में लेता हूं ताकि BCD, इसका बोलो बेस इंटू हाइट क्या आएगा, बेस इंटू हाइट क्या आएगा, तो अगर हम एक चीज समझे तो बेस तो वही आएगा सर BC, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है BC, और हाइट क्या आएगा सर, तो सर हाइट AP ही आएगा, क्योंकि D भी तो पॉइंट उसी AB पे है, तो D क्या आएगा, AP आएगा, AP, ये क्या आएगा, AP आएगा। तो ये चीजें अगर समझ जाते हो, कौन है, ठीक है चल जाएगा, कोई टेंशन। तो हाइट क्या आएगा, ये AP आ गया, तो ये दोनों चीजें बैठ गई दोनों के दोनों, और मस्त टेंशन नहीं, अभी लिख लेते हो सीधा सीधा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, हो गया, रेडी है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, अभी वैल्यू पुट करो, B1 H1 क्या है, BCAP, तो ये रहेगा BC इंटू AP, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू क्या है, BC अपॉन AP, तो क्या बचेगा बोलो जल्दी से, सर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर वाले दो लोग यहाँ पे नीचे वाले दो लोगों को काट लेंगे, तो सब गया, तो कितना बचा 1, तो हमारा आंसर कितना आया 1, तो इसको रेशो कितना आएगा, कोई बोलेगा तो 1 आएगा, सिंपली सॉल्टेड, खत्म, समझ गए। तो इसमें सिर्फ रेशो रेशो ही लेना है, कि बेस लो, हाइट लो, वो ये लो, वो लो, ये चीजें ना तुम्हें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ना इसकी आदत नहीं है तुम्हें, क्योंकि 9th में इतना अच्छा पढ़ा नहीं हमने, तो मैथ 2 लिख लो, 2 बार 3 बार क्वेश्चन कर लो, इसकी आदत पड़ जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट ना इससे सस्ते प्रैक्टिस सेट है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो सीधा सीधा एरिया लिखना है, इसने बोला है कि परपेंडिकुलर, इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम। चलो चलो जल्दी से बता दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, जल्दी जल्दी बताओ, PQB कहां पे है, मैं एक करके दिखाऊंगा, बाकी तुम्हें करना है, PQB, ये हो गया PQB। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, PBC कौन सा है, देखो PBC, तो इसको ग्रीन कलर से ब्लू कलर से लेता हूं, PBC, जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा, दोनों का बेस साइड बताओ जल्दी से। तो पहले PQB का बेस बता दो, PQB का बेस क्या होगा, ये होगा सर बेस, तो ये रहा हमारा BQ करके बेस, डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि एग्जाम में आता भी नहीं वैसे, इनटू हाइट क्या होगी, तो ये हाइट होगी सर PQ, ये बन गया हाइट। अब PBC का पूरे इसका बेस क्या होगा सर, पूरा का पूरा बेस होगा BC, इनटू हाइट क्या होगी सर, वही हाइट होगी PQ, तो PQ कट जाएगा, तो बचा क्या, BQ अपॉन BC, खत्म,
कितना ही करना है, कितना सिंपल है। दूसरा देखो जल्दी से, दो करके दिखाता हूँ, बाकी के दो लोग तुम लोग बताओगे मुझे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? पीबीसी, पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ और बताओ। पीबीसी, इसको मिटा दूं, फिर से ले ले हम एक बार कि पीबीसी, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा कौन सा है? ब्लू कलर में लेते हैं, एबीसी, एबीसी है ना? हाँ एबीसी है, एबीसी। बोलो दोनों ट्रायंगल के बेस हाइट बोलो, जल्दी से बोलो बेस हाइट क्या आएगा? तो पहले का पीबीसी का बेस, पीबीसी का बेस क्या आएगा? बीसी आएगा। इनटू हाइट बोलो जल्दी से, हाइट क्या आएगी? पीक्यू आएगी, तो हाइट आई पीक्यू। इसमें ए बी सी में बेस क्या आएगा? तो सर बीसी ले लेते हैं नीचे वाला बेस, और हाइट क्या आएगी सर? इसकी एडी आएगी। तो बोलो कौन कटेगा? तो जो कटेगा उसको भेजेंगे घर पे, बाकी लिख लेंगे। बीसी बीसी घर पे गए तो पीक्यू अपॉन एडी बचे। अब तीसरे का रेशो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और चौथे का रेशो भी तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मेरी चिंता खत्म, तुम्हारी चिंता शुरू। और देखो कितनी जल्द प्रैक्टिस हो गया। कितने मिनट का वीडियो बना रहे? ज्यादा से ज्यादा 15-16 मिनट। तो अगर 20 मिनट 25 मिनट के इसमें अगर प्रैक्टिस सेट खत्म हो रहे हैं, सारी चीजें समझ में रही है, तो इससे बेहतरीन चीज हो ही नहीं सकती कुछ। तो मिलते हैं ऐसे लेक्चर में। तब तक ये लेक्चर ना अपने दोस्तों को शेयर करो, सबको बोलो कि यहाँ पे मस्त चल रहा है, तुम विदाउट क्लास के भी पढ़ सकते हो, अगर तुम लोगों की इच्छा पूरी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहे हैं, कुछ दिन के बाद अगर आप अच्छे से आते हो तो लाइव लेक्चर्स भी आएंगे, और हम लाइव में फोड़ देंगे। तो आपके एग्जाम होने तक हम आपके साथ हैं। तो मिलते हैं, चलो तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।